अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फरीद हनफी। एक चीज़ अभी हमने आपसे पिछले मैसेज में भी बात की थी कि बच्चों को एग्ज़ाम फेयर से बचाइए। एग्ज़ाम फेयर से बचाने के लिए ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो ECE में पढ़ते हैं यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लर्नर्स हैं, बहुत छोटी क्लासेस में हैं, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप क्लासेस में हैं, उन बच्चों को ख़ास तौर पर एग्ज़ाम्स का फेयर से बिल्कुल बचाइए, क्योंकि ये बच्चे जब एग्ज़ाम फेयर इस एज में लेना शुरू कर देते हैं तो यही बच्चे होते हैं जो इस स्ट्रेस को थोड़ा थोड़ा करते करते जब ये 9th और मैट्रिक में पहुंचते हैं तो इसी स्ट्रेस की वजह से ये एग्ज़ाम्स से पहले बीमार पड़ जाते हैं। लिहाजा ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बच्चों को किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना दें। जब उनके पेपर्स होने वाले हों तो बेहतर ये है कि मदर्स, माएँ, और अगर माँ नहीं और अगर किसी हद तक अगर फादर्स ये रोल परफॉर्म कर सकते हैं या अगर फैमिली में कोई सिबलिंग्स हैं, उनके बड़े बहन भाई हैं, वो रोल परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो उनके साथ बैठें और उन्हें वो चीज़ें रिवाइज़ करवाएँ बहुत खेल कूद के अंदाज़ में, ठीक है, बहुत फ़नी से अंदाज़ में, बहुत लाइट से अंदाज़ में वो चीज़ें उन्हें रिवाइज़ करा दें जो उनकी क्लास रूम में करवाई गई हैं। तो आप ये देखेंगे कि होता ये है कि इस एज के बच्चों का जो कॉग्निटिव सिस्टम है, यानी समझ लीजिए उनका जो ब्रेन या उनका जो मेमोरी का सिस्टम है वो बेस कर रहा होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो बेस कर रहा होता है इस बात पर कि कितनी ज़्यादा रिवीजन दी जाती है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि बच्चों ने अगर मिसाल के तौर पर डेज नेम्स याद किए हैं और डेज नेम्स की उन्होंने स्पेलिंग्स, फॉर एग्जांपल प्रेप का पेपर है और बच्चों को स्पेलिंग्स लिखनी है, ठीक है, तो स्पेलिंग्स के लिए बेहतर ये है कि आप उन्हें किसी एक्टिविटी के अंदाज में, और एक्टिविटी के अंदाज में जो है वो उन्हें ये एक्टिविटी करवाइए, उन्हें ये चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे सिर्फ एक्टिविटी की प्रोसेस से डेज नेम्स लिखें। फॉर एग्जांपल उन्होंने मंडे लिखना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी उनका टास्क है, उसके लिए एक और चीज़ बेहतर है कि आप उन्हें छोटे से बोर्ड प्रोवाइड कर दें, कि बोर्ड प्रोवाइड कर दें, मार्कर प्रोवाइड कर दें, बच्चों से कहें नाउ राइट इट, ठीक है, लिखिए, बच्चे लिखें और आपको सिखाएं। और एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि बच्चों से कहें टीच अस। रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चे टीचिंग करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, वो 95% सीख जाते हैं। वो 95% उनकी जो मेमोरी है वो काम करती है और जो चीज़ उनका जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे हैं, समझे हैं, चाहे वो स्पेलिंग है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो वो रिवाइज हो जाता है और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होकर उनके माइंड में बिल्कुल एक बहुत अच्छे अंदाज से फिक्स हो जाता है और बच्चे उसमें फिर कभी नाकाम नहीं होते। तो बच्चों को बहुत गैर महसूस तरीके से ये चीज़ों की प्रैक्टिस करवाइए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे अपने स्कूल में एक्सेल करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो आपके ख्वाब जो आपने उनकी अच्छी तामीरी, उनकी शख्सियत के हवाले से सोचे हैं या उनके कैरियर के हवाले से सोचे हैं, इंशाल्लाह ताला वो हर चीज़ में एक्सेल करेंगे और बेस्ट बनेंगे। जस्ट राइट। बहुत शुक्रिया।